दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने जो पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की है, ये इसने एक बहुत बड़ी गलती की है जिसका इसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान अब भारत को बताएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक किसे कहते हैं और जब सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है तो फिर क्या होता है। आप जानते हैं कि भारत ड्रामों और फिल्मों के लिए मशहूर है। भारत ने जो ड्रामा करना था कर लिया। अब हकीकत में पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाएगा। इसलिए पूरे भारत से अपील है कि मुस्तकबिल में होने वाली सर्जिकल स्ट्राइक को तहम्मुल से बर्दाश्त किया जाए। भारत ने दावा किया है कि इसने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की है, जिसके नतीजे में इसने पाकिस्तान का एक बड़ा नुकसान किया है। आपके जहन में सवाल आ सकता है कि भारतीय तैयारे कार्रवाई करके वापस कैसे चले गए, इन्हें क्यों मार गिराया नहीं गया। इस बारे में अर्ज़ है कि भारतीय तैयारे पाकिस्तान की हदूद में सिर्फ 4 से 5 मील अंदर दाखिल हुए। जब पाकिस्तान की एयरफोर्स हरकत में आई तो वो नाकाम वापस भाग गए। आप जानते हैं कि 4 या 5 मील तैयारों के लिए कोई ज़्यादा फासला नहीं होता। ये फासला तो तैयारे सेकंड्स में तय कर लेते हैं। भारतीय तैयारों ने तो सिर्फ सरहद को पार किया और सिर्फ अंदर झांका। जब इनको पता चला कि पाकिस्तान की अफवाज अलर्ट हैं तो उन्होंने इसमें ही अपनी सलामती समझी कि वापस चले जाएं। कहा जा रहा है कि भारतीय तैयारों पर 1000 पाउंड वज़न के हथियार नस्ब थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से बरवक़्त जवाब को देखते हुए भारतीय तैयारों को अचानक भारतीय हदूद की तरफ मुड़ना पड़ा, जिसके लिए ज़रूरी था कि भारतीय तैयारे अपना पेलोड यानी हथियार जो काफ़ी वज़न रखते थे इनको गिरा देते। अगर वो इनको ना गिराते तो इन तैयारों को वापसी के लिए एक बड़ा चक्कर लगाना पड़ना था और वो पाकिस्तानी तैयारों का शिकार बन सकते थे। पाकिस्तान चाहता तो इन तैयारों का पीछा करते हुए भारत के इलाके में इनको गिरा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि फिर भारत ने पूरी दुनिया में शोर मचाना था कि भारत के तैयारे अपनी हदूद में परवाज़ कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने इनको मार गिराया। आप जानते हैं कि भारत एक मक्कार मुल्क है। आप देख सकते हैं कि कोई स्ट्राइक तो हुई नहीं, लेकिन शोर मचाया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान किया है, जिसमें कोई सदाकत नहीं है। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका कि भारतीय तैयारे सिर्फ 4 या 5 मील पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए, लेकिन भारतीय तैयारों ने वहीं से वापस जाने का फैसला किया। ये फासला इतना कम है कि इनको गिराते गिराते पाकिस्तानी तैयारों को भारत के हदूद में जाना पड़ना था, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय हदूद में ना जाने का फैसला किया। लिहाजा ये बात गलत है कि पाकिस्तान की अफवाज भारतीय तैयारों को गिरा नहीं सकी। आप जानते हैं कि कोई भी ऑपरेशन करने के लिए कुछ टाइम दरकार होता है, इसलिए ये कैसे हो सकता है कि भारतीय मेराज तैयारे जो इतने जदीद भी नहीं हैं, सैकड़ों में ऑपरेशन करके वापस कैसे चले गए और पाकिस्तान की अफवाज को पता भी ना चला। ये सब भारतीय ड्रामा है, इसलिए आप अपनी अफवाज पर एतमाद रखें। किसी की हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान में कोई ऑपरेशन कर सके। भारत का कहना है कि हम 21 मिनट ऑपरेशन करते रहे। हैरानगी की बात है कि भारतीय अवाम इतने कम फहम हैं कि इतनी जल्दी बगैर सबूत के ऐसी बातों पर यकीन कर लेते हैं। अगर 21 मिनट वो यहाँ रहते तो वो वापस नहीं जा सकते थे। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मुबसरों को इस इलाके का विज़िट कराने का फ़ैसला किया है जहाँ ये वाक़या पेश आया है, ताकि वो खुद देख सकें कि कौन सा नुकसान हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने जो ये हमाकत की है, ये इसकी बहुत बड़ी गलती है। इसको इसकी ज़रूर सज़ा मिलेगी। पाकिस्तान ने इस वाक़े के बाद कौमी सलामती का इजलास बुला लिया है। अमरीकी अखबार गार्डियन के मुताबिक भारत में इस स्ट्राइक पर खुशियां मनाई जा रही हैं, जबकि ये साबित नहीं हो सका कि भारतीय फ़ौज के तैयारों ने अपना कोई मकसद पूरा किया भी है कि नहीं, जबकि भारतीय इस वक्त मिठाइयाँ बांट रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत दावा कर रहा है कि इसने 350 लोगों को मारा है, तो फिर 350 लोगों की बॉडीज़ कहाँ गई। भारत इस वक्त अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। पाकिस्तान की अफवाज का कहना है कि पाकिस्तान इस जहरियत का जल्द जवाब देगा।
जो भारतीय इस वक्त खुशियां मना रहे हैं उनको होश के नाखन लेने चाहिए। अब पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का वक्त तय करेगा और भारत इसके लिए तैयार रहे। भारत ने अपनी बारी ले ली है, अब पाकिस्तान की बारी है, इसलिए पाकिस्तान की फ़ौज के सरप्राइज़ के लिए पूरा भारत तैयार रहे। भारत के लीडर जो झूठ बोलकर अपनी आवाम को खुश कर रहे हैं, इनको जल्द पता चल जाएगा कि किसी की सरहद की खिलाफ वर्जी करना कितनी बड़ी गलती है। पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसमें पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत का भी जायज़ा लिया गया। भारत को अब फिल्मों की दुनिया से निकलना होगा। इसके अलावा उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देनी चाहिए। क्या एक शख्स को 8 हथियारों की मदद से ज़ख्मी करने को सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं? अब पाकिस्तान बताएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। भारत अपनी आवाम को जो धोखा दे रहा है कि भारतीय तैयारे पाकिस्तान में 21 मिनट तक रहे और पाकिस्तान कुछ न कर सका, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की जो बात की थी, पाकिस्तान इस पर कायम है। भारत अब तैयार रहे। पाकिस्तान की अफवाज जल्द आ रही हैं। पाकिस्तान ने भारत की मदारी को बहुत देख लिया। अब भारत की बारी है कि वो पाकिस्तान के जवाब का इंतज़ार करे और फिर बताए ये कैसा था। इसमें कोई शक नहीं कि भारत को अब अपनी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अपनी आवाम को भी कह दिया है कि वो अब हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहें, जबकि पाकिस्तानी अवाम तो पहले ही तैयार हैं। पाकिस्तानी अवाम अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो इस वक्त पुलवामा वाक़ा का ड्रामा खेल रहे हैं और अब इसका पार्ट 2 एयर स्ट्राइक का ड्रामा किया जा रहा है, इसके नताइज अब बहुत ख़तरनाक होंगे। भारत ने पाकिस्तान को हल्का ले लिया है, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती है। भारत को जो इस वक्त सबसे बड़ा गम है कि पाकिस्तान की वजह से भारत माता के टुकड़े हुए, अब पाकिस्तान इस गम को भी दूर करेगा। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश का भारत ने जो नाजायज़ फ़ायदा उठाना था, उठा लिया। माहरीन का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। क्या एक बड़ी जंग होने जा रही है? दोस्तों, भारत जानता है कि पाकिस्तानी मिसाइल 5 से 12 मिनट में पूरे हिंदुस्तान को राख में बदल सकते हैं, जबकि भारत के पास पाकिस्तानी मिसाइलों को रोकने का निज़ाम भी मौजूद नहीं। पाकिस्तान को ज़बरदस्त खतरात लाहक हैं, दुश्मन फ़ौजें तैयार बैठी हैं, मगर फ़िक्र करने की बात नहीं। खुदा ने पाक फ़ौज को ग़ज़वा हिंद में लड़ने के लिए तैयार कर लिया है। दोस्तों, भारत एक ख़ास मंसूबे के तहत अपनी पूरी क़ुव्वत इस्तेमाल करते हुए टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों वगैरह से पाकिस्तान पर हमले का इरादा रखता है। इस ख़ास मंसूबे के तहत भारत अरबों डॉलर खर्च कर चुका है, मगर भारत का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने भारत के इस नापाक अज़ाइम का बरवक्त पता चला लिया। पाकिस्तान ने भारत के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए ऐसे हथियारों की तैयारी शुरू कर दी जो एटम बम जैसी तबाही कर सकता है, लेकिन ताबकारी से भी पाक है, जिसे पाकिस्तानी अफवाज अपनी हदूद में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसे न्यूट्रॉन बम कहा जाता है। दोस्तों, जहां न्यूट्रॉन बम फेंका जाता है वो जगह कुछ ही देर के बाद काबिल इस्तेमाल हो जाती है। न्यूट्रॉन बम के फटने से ताबकारी नहीं फैलती, जबकि पाकिस्तान के दूसरे बम अगर इस्तेमाल किए जाएं तो वहां ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है और ज़मीन पर कुछ भी नहीं उगता और इर्द गिर्द के इलाके भी मुतासर हो सकते हैं। न्यूट्रॉन बम जिसे पाकिस्तान के नसर मिसाइल में लगाया गया है, भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए काफ़ी है। भारतीय फ़ौज नसर मिसाइल से किसी तरह भी महफूज नहीं रह सकती। दोस्तों, नसर मिसाइल के इस्तेमाल से फ़ौजियों को कोई चीज़ नहीं बचा सकती। जंगी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी इस मिसाइल के हमले के बाद फ़ौजियों को नहीं बचा सकती। दोस्तों, एक न्यूट्रॉन बम फटने से तकरीबन 3 किलोमीटर के एरिया में न्यूट्रॉन बारिश की तरह बरसते हैं और वहां मौजूद हर जिंदा जिस्म की मौत वाक़ हो जाती है। यहाँ तक कि न्यूट्रॉन टैंकों और कंक्रीट की मोटी दीवारों में भी घुस जाते हैं। दोस्तों, एक नसर मिसाइल 3 किलोमीटर के एरिया में तबाही फैला सकता है और 4 नसर मिसाइल 12 किलोमीटर के एरिया में मौजूद दुश्मन के फ़ौजी दस्तों, गाड़ियों, टैंकों और दीगर फ़ौजी तनसीबात को सफ़ा हस्ती से मिटाया जा सकता है।